मैं तो हर बार सब लोगों को यही अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि आते रहें और यहाँ जो जो भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। ये यहाँ की बड़ी प्राचीन काल से ये एक बात रही है कि कोई भी खाली नहीं गया है। बड़े लोग हैं और जो भी यहाँ पर आता है दर्शन करने वो सबसे पहले यहाँ पर आकर अब बारिश और आन पड़ जाए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो यात्रियों के लिए, इसीलिए हमने यूनाइटेड भद्रवाह की तरफ से हम को यहाँ मतलब इनवाइट करना है तो उस लिहाज से यहाँ ऐसी फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे थे कि पानी तो है बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट इश्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज लाइक पहले अद्भुत नज़ारा दिखा दूं मैं कैलाश कुंड का। ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं एक झील सी और उसके साथ में एक प्राचीन मंदिर। चलिए यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विक्रांत शर्मा। विक्रांत जी, क्या हिस्ट्री है, कब से ये माना जाता है और कब से यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं आते जाते रहते हैं? ये बहुत पुरानी हिस्ट्री सर, ये सदियों की हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो थे वासुकीनाग जी जब भागे हुए श्रीनगर से यहाँ आए तब से यह यात्रा चली आ रही है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, वासुकीनाग की बात की आपने, भद्रवाह की पहचान जो है इसी से शुरू होती है। क्या हिस्ट्री है, किस तरह से ये यहाँ पर पहुँचे थे, क्या चीज़ें हुई थी? ये भगवान श्रीनगर से भागे थे, इनके पीछे गरुड़ भगवान भागे थे। गरुड़ भगवान से इनकी कोई दुश्मनी थी, उन्होंने कसम खाई थी कि जो सृष्टि में जितने भी नाग हैं उन सब नागों को ख़त्म करना है। लेकिन ये वासुकीनाग जी वहाँ से भागते भागते जहाँ जहाँ पहले गाठा में छुप गए, गाठा में स्थान इनका बना हुआ है। फिर ये वासुकीनाग मंदिर में आ गए, वहाँ से भी इनका स्थान बना हुआ है। फिर ये अपने नाल्ठी में आ गए, उधर नाल्ठी में कलीनाग, उधर नाग में कलीनाग आ गए, वहाँ पे स्थान बना हुआ है। आप जहाँ जहाँ आप गोपेड़ा आ गए वहाँ पे स्थान इनका बना हुआ है। आप ऊपर गंथोक आ जाओ, वहाँ पे भी इनका स्थान है। उनके निशान हर जगह पे मिलेंगे आपको। ऊपर अपनी बलाली घोड़ी आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर पे भी इनके आंसू के निशान बने हुए रोए हैं वहाँ पे बैठ के। उसके बाद ऊपर शंख पत्थर में आ जाओ, शंख पत्थर में इन्होंने शंख प्यास लगी थी, शंख मार के पानी निकाला हुआ है पीने के लिए, अपने लिए प्यास बुझाने के लिए। उसके बाद आपने नीचे इधर आप ऋषि डल में आ जाओ, यहाँ पे माता ऋषियों के डल हैं। उसके बाद यहाँ के छुप गए थे। यहाँ पे अंदर हमने दो मूर्तियाँ देखी है, अलग अलग मूर्तियाँ, क्या है मतलब इसके बारे में? ये इनके मित्र थे एक्चुअल। ये जब ये भागे थे, ये इनको यहाँ पे ऋषि डल के पास मिले थे। उस टाइम में इनने इनकी जान बचाई थी। इन्होंने उनको बोला कि वो तू बोलना मैं इधर आगे जा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है तो मैं बोला आगे कोई नहीं गया हुआ है। तो लेकिन उस टाइम में ऐसा हुआ कि वो भाग के उनमें छुप गए, गरुड़ भगवान पीछे से आ गए। गरुड़ भगवान ने बोला यार तू बोल सच, जो उन्हें डराया उसको। उन्हें बोला तूने मेरा क्या खाना मीट, मैं खुद तेरे को अपना मैं खा जाऊँगा। तो बोलते मैं खुद तेरे को खिला दूंगा। उसने अपने आप को खुद खिला दिया। वहाँ से आके उन्हें झील से जब वापसी चले गए, वासुकीनाग भगवान उधर पहुँचे, वो मरे हुए थे, उन्होंने उसको जीवन दान दिया। वो हुए तो उन्होंने बोला तेरी क्या इच्छा क्या है? उन्हें बोले मेरी ये इच्छा है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। यहाँ पर आप मंदिर के पुजारी भी हैं और बहुत सारे लोग आते होंगे, अपने अपने बारे में बताते होंगे, हमारे साथ इस तरह से हुआ या ये चीज़ें हुई। बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी सुनने को मिलता है कि बिना मांगी ये सब चीज़ें यहाँ से दे देते हैं। क्या चीज़ें? बहुत सारी जगहों पे हमने देखा पत्थर पे पत्थर लगा दिए हैं। क्या चीज़ें ये सारी? झील के किनारे किनारे हमने ये चीज़ें देखी। ये जो कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो हम मन्नत कर रहे हैं कि हमारा जो मकान है, ये पत्थर मकान की मन्नत करते हैं कि हमारा मकान इतना होना चाहिए। और किस तरह की मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसी कथा है जिसपे लोग सुनना चाहते हैं? मतलब ये यहाँ की ऐसी कथाएं कि लोगों को जैसे किसी को घर में बच्चा पैदा नहीं होता है, यहाँ का मानना है कि जो भी यहाँ मन्नत करके जाता है उसके घर में कोई ना कोई पैदा हो जाता है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, मतलब कि क्या टेंट वगैरह लगाते हैं, क्या क्या फैसिलिटी रहती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं यहाँ पे? लोग गवर्नमेंट की 2 साल से फैसिलिटी बहुत कम है, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत कम दे रहे हैं वो, क्योंकि लोगों को पीछे से ही गाइडलाइन है कि यात्रा कोई बंद ही है 2 साल। तब भी ये जो लोकल यहाँ के लोग हैं यही कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन इससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा कोऑपरेट करता था। पूरा कवरेट करता है। मतलब ये भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी चीज़ें ये किस तरह के कोऑपरेट करती ये है? इनके भी टेंट वगैरह लगते थे यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी के। मतलब टेंट वगैरह सब लोग जो भी यहाँ पे रहना चाहते हैं, रात नाइट स्टे करना चाहते हैं, सारी चीज़ें मिल जाते थे टेंट। चलिए, ये थे मंदिर के पुजारी विक्रांत जी और इन्होंने जिस तरह से बताई कहानी और साथ में आसपास की तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्नान भी करते हैं। चलिए, कुछ और भी पूछना चाहूँगा, एक चीज़ भूल चुका था सर। यहाँ पे लोग मैंने देखा सुबह जैसे ही पहुँचते हैं उसके बाद जो है स्नान वगैरह करते हैं, क्या चीज़ें, उसके बाद पानी भी घर के लिए ले जाते हैं। जो ये स्नान करने का, जो भी थका हुआ आदमी कोई नीचे से आता है, जब झील में स्नान करेगा उसकी थकावट सब दूर हो जाती है। उसके बाद जो ये पानी है घर में किसी भी पूरे स्थान पर रखो, ये कभी भी खराब, जैसे गंगा जल खराब नहीं होता वैसे ये पानी भी खराब नहीं होता।
जी हाँ, जैसा गंगा जल होता है वैसा ही ये पानी है और बिल्कुल ग्लेशियर की जैसा है और बर्फ़ जो है जगह जगह अभी भी आप सामने देख रहे हैं। मतलब कि अद्भुत नज़ारा है। लोग जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं वैसे ही जो है मज़े एंजॉय करने से। चलिए कुछ लोग और भी लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं भद्रों से आया हूँ, मतला गांव का रहने वाला हूँ। कितनी बार आप यहाँ पर आप ये तीसरा चक्र है मेरा। तीसरा चक्कर किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है और क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग आते हैं और जो आना चाहते हैं इस जगह के? मैं तो हर बार सब लोगों को यही अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि आते रहें और यहाँ जो भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। ये यहाँ की बड़ी प्राचीन काल से ये एक बात रही है कि कोई भी खाली नहीं गया है, जो भी आता है तो झोली भर के ही चला जाता है। और यहाँ का जो पानी पवित्र पानी, इससे अगर कोई नहाए तो पूरी बीमारियाँ मेरे ख्याल लगभग खत्म हो जाती हैं। यहाँ से प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। जी जी। चलिए ये लोकल थे और बहुत सारे लोग जो हैं जैसे छड़ी यहाँ पर पहुँचेगी, पुलिस भी है, आईटीबीपी भी है, अलग अलग टीमें जो है जगह जगह लोग बैठे हैं। दूर दूर आप देख सकते हैं टेंट लगाए हुए हैं सब लोगों ने अपने अपने। और झील के किनारे कुछ लोग जैसे पहुँच रहे हैं नहा रहे हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारा रश भी अब यहाँ पर आ रहा है। और जिस तरह से इन्होंने बोला कि कोविड की इस महामारी के कारण जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पाती है। और जगह जगह पे आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा। क्या बजाना एक बार मित्र की पूजा होती थी। अच्छा अच्छा। लेकिन मित्र ने इनके लिए किया भी बहुत कुछ है ना। अच्छा अच्छा। स्टोरी है ना, बहुत लंबी स्टोरी है। स्टोरी आप जाओ जाओ अभी जाओ दिखा दिया। मुश्किल लाख मैंने बेचारे को उधर वेट कैसे कर रहे हैं लोग उधर। बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। बस आगे बम बम भोले, हर हर महादेव। दूर से मुझे दूर जाना पड़ेगा। जय हो भोलेनाथ। अब ऐसे बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सिंपल नहीं है। वीडियो बनानी है, लाना क्या है?
आओ यार आओ। मैं चाहता हूँ कि बहुत प्राचीन यात्रा ये श्री वासुकीनाग जी की है, वासुकीनाग महाराज जी की है। तो ये एक पावन स्थान है, धार्मिक स्थान है, आस्था से लोग यहाँ आते हैं। और इसमें जो कैलाश ये आप देख रहे हैं, इसमें डुबकी लगा के जो अपने पाप वगैरह हैं उनका बिल्कुल विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत ही प्राचीन, हजारों साल प्राचीन ये यात्रा यहाँ पे आती रहती है। उस टाइम नागबार राजा जी के समय में भी ये यात्रा चलती रहती थी, तो आज भी आस्था के साथ लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। लोकल है यहाँ के जो लोग नया यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवर्टाइजमेंट देंगे, मतलब किस तरह से अपना पूरा बंदोबस्त साथ में लेके आना है, क्या चीजें साथ में लेके आना नहीं देखिए, अभी तो फिलहाल कोविड का आपको पता ही, नीचे गाइडलाइंस वगैरह फॉलो, नहीं तो हमारा हियन में भी लंगर होता है, नीचे रामतुंद में लंगर होता है। अभी वो लंगर नहीं है क्योंकि उनको परमिशन नहीं दी गई थी। अभी एक लंगर यहाँ पे डल पे चल रहा है, बाकी लंगर को परमिशन नहीं दी गई थी। बाकी आप कहने की जरूरत नहीं, कैलाश एक अपने आप में खुद प्रमोटेड चीज़ है। अब कैलाश को हम क्या प्रमोट करेंगे, जो एक वासुकीनाग जी की जगह उसको भी अगर इंसान प्रमोट की नहीं, जो नए लोग आना चाहते हैं अपने साथ क्या चीजें साथ में लें, जब भी नेक्स्ट टाइम अगर कोविड खत्म होने के बाद क्या चीजें, क्या किन किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आग जलाने के लिए भी वैसा कुछ बंदोबस्त नहीं है। नहीं देखिए, अभी तो फिलहाल इतना इंतजाम इसलिए नहीं है क्योंकि कोविड चल रहा है, उतनी यात्रा को अलाउड नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। बाकी यहाँ पे हर तरह के टेंट्स वगैरह लगे होते हैं, लंगर्स लगे होते हैं, आग जली होती है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से आते हैं, जम्मू से, उधमपुर से या कोई पंजाब से आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी जैकेट्स वगैरह लेके आए, कोई ऐसी वाटर प्रूफ कोई ऐसा लेके आए, क्योंकि अगर यहाँ बारिश और आन पड़ जाए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो यात्रियों के लिए। इसीलिए हमने यूनाइटेड भद्रवाह की तरफ से हमने एक मांग भी की थी कि जो मठोला से वाया मठोला से अगर सोज तक वहाँ पे रोड आ जाए तो ये यात्रा 3 महीने तक चल सकती है और जल्दी आप गाँव को कनेक्ट करते हैं वहाँ से। तो ये जो ट्रेडिशनल रूट है थोड़ा टफ रूट है, चढ़ाई भी है, और अगर बारिश वगैरह वहाँ पे पड़ जाए तो मुश्किल होता गाँव तक भी पहुँचना। इसीलिए हमने वो जो रोड की, मोटर रोड की जो मांग वहाँ पे की थी मठोला से सोज तक। वहां से फिर कितना दूरी रह जाएगी, ये कितना डिफरेंस रह जाएगा? हार्डली 1 से 1.5 घंटा आपको वहां से लगेगा, फिर 2 घंटे हार्डली रख लो। मतलब 3-4 महीने कंटिन्यू यात्रा यहाँ यात्रा पर फिर चल सकती है क्योंकि वहां इतनी बर्फबारी नहीं पड़ती है। और जब आप रूट बन जाते, जब गाड़ियां चलेंगी तो वहां पे बर्फ उतना टिक नहीं पाएगा। फिर आप अगर रूट पे बर्फ पड़ती है, वो जल्द सफाई भी आप उसको कर सकते हैं, बर्फ को साइड करके आप यात्रा चला सकते हैं। लेकिन ये जो रूट है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे आन पड़ जाए, मुश्किल होता गाँव तक पहुंचना, पनेजा तक, नाल्ठी गाँव तक पहुंचना, वहां से आप गाँव को कनेक्ट जल्द से जल्द कर सकते हैं। क्योंकि यात्रा में लेडीज भी होती है, बच्चे भी होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि वहां से अगर रोड अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। मैं तो सबको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ लोग आएँ और अपना मतलब जो भी वो अपना एक होता है ना, मतलब कि नेचर के साथ टच रखना अपने आप को, वो यहाँ फुल्ली वो फील मिलेगा। नो पोल्यूशन, एवरीथिंग इज नेचुरल है। मगर पंगा एक चीज पूछना चाहूंगा, किस तरह का डिफरेंट लगा आपको, मतलब कि यहाँ पर इतना दूर चढ़कर आना बहुत मुश्किल है, लोग घोड़े का सहारा ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी मिल रही है उन सब लोगों को? अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो फैसिलिटीज़ जो यहाँ की जो मतलब यात्रा जो लोग करवाते हैं या जो कंडक्ट करते हैं, उनके हिसाब से तो पूरे फुल अरेंजमेंट इन लोगों ने करने की कोशिश की है। बट इवन देन, जैसे आपको पता है कि अभी कोविड चल रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा मतलब लिमिट कुछ किया गया है। जैसे अभी लंगर जैसे ज़्यादा लगते थे तो अब कम किए गए हैं। उनको पता था कि अभी यात्रा प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं, कम लोग आने थे, तो उस हिसाब से थोड़ा लिमिटेशन लगाई गई हैं। अदरवाइज जहाँ अरेंजमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश की गई है। बट फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों की फिर भी ज़रूरत है यहाँ। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे कि वॉशरूम की फैसिलिटीज़ तो यहाँ आपको दिख रही है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे स्पॉट को अगर हमने बड़े लेवल पे दिखाना है, नए नए टूरिस्ट को यहाँ मतलब इनवाइट करना है, तो उस लिहाज से यहाँ ऐसी फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे थे कि पानी तो है, मगर ये प्रॉपर तरीके से मतलब हर जगह रास्ते में जब देख रहे थे छतरगला से ऊपर जब आए थे तो पानी की मैंने देखी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ। तो मैंने कुछ ये भी सुना था, ये कुछ पॉलिटिकल मसले भी है। मैंने आज सुबह ही सुना कि यहाँ कोई 25 लाख के आसपास कोई कुछ टेंडर भी हुआ था इसी मसले में कि पानी वगैरह यहाँ लगना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको सच में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है इस तरफ और भद्रवाह की डेवलपमेंट करनी है, तो इन चीज़ों में देखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब ये चीज़ें होंगी तो टूरिस्ट यहाँ रुकेगा और टूरिस्ट आएगा, लोकल लोगों की डेवलपमेंट पक्की बात होगी यहाँ। चलिए, ये थे स्वर्णवीर, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वॉशरूम की फैसिलिटी सही तरीके से अगर हो। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है, मैं कैलाश भद्रवाह से हूँ। हम आज आए हैं कैलाश कुंड। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छी साइट है ये। ट्रैकिंग के लिहाज से बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। अगर आपको
यहाँ आना है तो बहुत औसम फील आपको फील होगा। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, अब बहुत सारे लोगों को, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं होगा कैलाश कुंड जैसी जगह है, तो मैं उन सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ पे ट्रैकिंग करने आओगे तो आप बार बार आओगे। आप जैसे कह रहे हैं कि पहली बार आए हैं, और किस तरह का एक्सपीरियंस और किस तरह की तैयारियां करके लोगों को आना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको यहाँ पे आना है तो आपको सारी फैसिलिटीज़ के साथ खुद आना पड़ेगा। आपको अपना टेंट का अरेंजमेंट करना है, आपको अपना ब्लैंकेट का अरेंजमेंट खुद करना है, आपको अपना रेन कोट का अरेंजमेंट खुद करना है, आपको खाने का एटलीस्ट खुद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लंगर है मगर बहुत लिमिटेड स्कोप है। अभी कोविड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी बहुत कम लंगर यहाँ पे लगे हुए थे इस बार, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है लंगर कमेटी ने। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट इश्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक यहाँ तो इन्होंने जनरेटर लगाया, बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा पहुँचे। और इसके साथ साथ यहाँ पे वॉशरूम, इतना गंदा लगता है यहाँ पे वॉशरूम में जाना, यहाँ पे मन ही नहीं होता वॉशरूम में जाना, और लोग यहाँ पे बिल्कुल इन्वायरमेंट कॉन्शियस नहीं है। मैं उनको यही सुजेस्ट करना चाहूँगा, मैं एडवाइस करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा सारे लोगों को, हमारे कैलाश कुंड को प्लीज़ साफ रखें, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। थैंक यू।